अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको गुजरात से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बरीला के मकाम पर एक नबी जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे बताए जाते हैं, उनके रोज़े मुबारक पे लेकर जाऊंगा। तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में उन नबी के हवाले से बताऊंगा। ये इस दरबार का बैरूनी मंज़र है और इसके ऊपर एक गुंबद भी नस्ब है। रोज़े में दाखिल होने से पहले ही ये एक कब्र मुबारक हैं जिन्होंने 1990 में इस दरबार को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया था। एंट्रेंस पे ये तख्ती मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है मज़ार शरीफ हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम पीर सच्चा। आइए रोज़े मुबारक की तरफ चलते हैं और आपको इनके बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करता हूँ। गुजरात शहर में 9 गज़ की कब्र मुबारक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन आज इस रोज़े पे मैं मौजूद हूँ। ये कब्र मुबारक 70 गज़ लंबी बताई जाती है। तकरीबन इसकी लंबाई 210 फुट बनती है और ये हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे भी कहा जाता है, उनसे मंसूब है। कहा जाता है कि एक दफ़ा हज़रत शमसुद्दीन गिलानवी अपने मुरीदों के साथ सफ़र पर निकले तो उनका जब गुज़र इस सरज़मीन से हुआ तो उनको दरख्तों के जोश से एक रूहानी किस्म की और पुरमसरत किस्म की खुशबू या महक महसूस हुई। तो उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि यहाँ पर ज़रूर किसी अल्लाह के नबी की तुरबत होगी। तो जब उन्होंने ज़मीन साफ़ करवाई और कब्र मुबारक को बाहर निकाला तो हाफिज़ साहब के जो मुंह से अफसरदा अल्फाज निकले वो ये थे कि मुझे आपकी तुरबत तब मिली जब मेरा वक्त करीब था, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। और ऐसा ही हुआ। इसी वाक़ये के कुछ टाइम के बाद आपका विसाल हो गया। इसके अलावा इस दरबार के हवाले से और भी मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं। इस बात में कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए तमाम पैगंबरों को उनकी इस्लाह के लिए इस ज़मीन पर भेजा। ज़रूरी नहीं कि इसमें इंसान ही शामिल हों, इसमें हैवानात, जिन, जिन्नात, तमाम मखलूक़ात शामिल हैं। अल्लाह के नबी के दरबार पे हाज़री लगाकर आपको यहाँ पर रूहानी फैज़ हासिल होता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मकबूल हस्तियाँ हैं। यहाँ से आप पूरी कब्र का जो व्यू है वो देख सकते हैं। ये माशाल्लाह यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी इसकी 70 गज़ की लंबाई जो है वो कैमरे से आपको नज़र आएगी। एक और रिवायत में ये भी कहा जाता है कि जिस टाइम हाफिज़ साहब ने ये कब्र को दरियाफ़्त किया तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा कहत साली थी। जब हाफिज़ साहब ने इस कब्र को दरियाफ़्त करवाने के बाद इसको ऊंचा करवाया और तमाम गांव से यहाँ पर मिट्टी डलवाई इस कब्र पर, जैसे ही इधर गांव वालों ने मिट्टी डाली तो हाफिज़ साहब ने दुआ की और यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू हो गई। और कहा जाता है कि वो बारिश 2 दिन तक लगातार जारी रही। उसके बाद हाफिज़ साहब ने बताया कि ये हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे बताए गए। इसके बाद कहा जाता है कि गांव के लोग उनको कुछ कब्रों पर लेकर गए और उनसे उन कब्रों के हवाले से दरियाफ़्त किया। तो बकौल यहाँ के मुजावर के कि हाफिज़ साहब ने उनको तमाम वो लोगों के बारे में बताया, जो वो करते थे वो भी बताया। उसके बाद गांव वालों को यकीन हुआ कि इन्हें कशफुल कबूर का इल्म हासिल है। बाकी असल हकीकत अल्लाह ही जानता है कि ये जो कब्र मुबारक बनाई गई है ये इज्तिमाई कब्र है या किसी नबी की कब्र है, क्योंकि तारीख़ से कहीं भी ये नहीं मिलता कि बर्रे सग़ीर में किसी नबी की आमद हुई थी।
تاریخ میں ہمیں اصحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے تذکرے تو ملتے ہیں، لیکن کسی نبی کا ذکر میں نے نہیں پڑھا نہ سنا۔ اگر آپ کو علم ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ یہ ہرے رنگ کا کپڑا جو ہے وہ قبر اطہر کے اوپر دیا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے وہ چادریں اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ ان کا عرس مبارک بھی ہر سال کی 30 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان سے اور بیرون ملک سے تمام عقیدت مند جو ہے وہ یہاں پر حاضری لگانے آتے ہیں۔ یہ جو میں نے باہر سے آپ کو گنبد دکھایا تھا، یہ اس کے اندر کے مناظر ہیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بیرونی دیوار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت الکرسی بھی لکھی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے دربار میں ایک روحانی سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور اس دربار میں بھی بالکل ویسا ہی سکون آپ کو محسوس ہوگا۔ یہاں باہر درخت کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر ایک مدرسہ بھی موجود ہے، جہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔